आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। जनधन योजना बिसात बदलने वाला एक कदम, वजीर आजम मोदी का तासुर, खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित। यूमिया 60,000 कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं। ई राजेंद्र का इंकशाफ, रियासत में दवा की कोई किल्लत नहीं। साल आखिर के डिग्री इम्तिहानात मुनक़िद करना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत यूजीसी के सर्कुलर को रखा बरकरार। उर्दू जबान अमन व एकजहती, इत्तेहाद व मोहब्बत और आलमी फलाह बहबूद की पैगंबर। मरकजी वजीर तालीम ने उर्दू के कलमकारों के लिए इनामात देने का किया ऐलान। और जापान के वजीर आजम शिंजो आबे मुस्तफी, तिब्बी बुनियादों को बताए इस्तीफे की वजह। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटियों को 30 सितंबर तक आखिरी साल के इम्तिहानात मुनक़िद करने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि इम्तिहानात यूनिवर्सिटी के ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के हिदायत के मुताबिक करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रियासती तलबा को आखिरी साल के इम्तिहानात मुनक़िद किए बगैर कामयाब करार नहीं दे सकती। कोरोना वायरस के तनाजुर में इम्तिहानात को मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। दरख्वास्तें दाखिल करने वालों में सेना के नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे भी शामिल थे। दरख्वास्त गुराहों ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो 5 सेमेस्टर मुकम्मल करने वाले तलबा को CGPA के तरीक़ेकार के मुताबिक उनके आखिरी इम्तिहानात के नताइज को कामयाब करार देने के अहकाम जारी करे। ताहम यूजीसी ने अदालत से कहा था कि तलबा को इम्तिहानात लिखने बगैर डिग्रियाँ नहीं दी जा सकती है। आइंदा में मुनक़िद होने वाले नीट JEE दाखिले इम्तिहानों को मुलतवी करने की अपील करते हुए गैर BJP इक़्तिदार वाली रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। इम्तिहानों के इनेकाद के लिए 17 अगस्त को दिए गए अहकामात पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है। मगरबी बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र के उज़रा की जानिब से ये दरख्वास्तें दाखिल की गई है। कोविड वबा के पेश नज़र JEE नीट इम्तिहानात के इनेकाद से तलबा को ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम करना काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से इम्तिहानात को मुलतवी करने की अर्जी पेश की है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सेहत के शोबे में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा स्कीमों के फ़वायद आवाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी रियासतों पर है। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टरों को चाहिए कि वो मुसलसल इन स्कीमों की रास्त निगरानी करे। हर्षवर्धन ने कहा है कि सबकी सेहत नारे के तहत आयुष्मान भारत को मरकज ने मुतारिफ किया है, जिसके तहत मुल्क भर में 1.5 लाख से ज़ायद वेलनेस सेंटर्स कायम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम एक बिसात बदलने वाला कदम है और करोड़ों लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है और ये गुर्बत दूर करने वाले बहुत से इक़दाम के तौर पर रोल अदा कर रहा है। सिलसिलेवार ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि 6 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना का इस मकसद के साथ आगाज़ किया गया था कि इन लोगों को बैंककारी की सहूलत फराहम की जाए जो अभी तक इससे महरूम हैं। मोदी ने कहा है कि बहुत से खानदानों का मुस्तकबिल महफूज हो गया। वज़ीर आज़म ने इन तमाम लोगों की तारीफ की है जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को कामयाब बनाने के लिए अंत तक काम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि देही इलाकों की ख़वातीन ने सबसे ज़्यादा इस योजना से फ़ायदा उठाया है। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जनधन योजना के 63% से ज़ायद खातेदारों का ताल्लुक देही इलाकों से है। एक ट्वीट में जावड़ेकर ने कहा है कि जब से इस स्कीम का आगाज़ हुआ है तब से इस स्कीम के तहत 40 करोड़ 35 लाख से ज़ायद बैंक खाते खोले गए हैं। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे आज अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने तिब्बी बुनियादों पर ओहदे से सुबुकदोशी का ऐलान किया। जापान की तारीख में शिंजो आबे सबसे तवील मुद्दत गुजारने वाले वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने इस्तीफे के ऐलान के दौरान कहा कि वह अपनी बीमारी के बाइस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। बरसरे इख्तिदार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदारों ने शिंजो आबे के इस्तीफे की तस्दीक की है। रियासत में हर रोज़ 50 से 60,000 कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं। रियासत के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत तमाम तरह के मौसर इक़दाम कर रही है।
उन्होंने अवाम से अपील की कि वो खौफजदा ना हो। रियासती वज़ीर ने अवाम से अपील की कि कोरोना से मुतासिर अफराद के साथ गैर इंसानी सलूक न करे, बल्कि उनके साथ भी इंसानी हमदर्दी से ही पेश आए। कोरोना के इस मुश्किल घड़ी में गरीबों की मदद के लिए कई लोग आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद के लिए जो कोई भी आगे आना चाहते इसका खैर मकदम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर भी गरीबों की मदद की अपील कर रहे हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज़ायद मरीज इन्फेक्शन से सेहतमंद हुए हैं, जबकि 77,000 से ज़ायद नए मामले भी दर्ज हुए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमा को जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 77,000 से ज़ायद नए मामले दर्ज हुए हैं। मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 33,87,501 हो गई है। इस दौरान 60,000 से ज़ायद मरीज सेहतमंद भी हुए हैं, जिसकी वजह से कोरोना से राहत हासिल करने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 25,83,948 हो गई है। मुल्क की सिर्फ 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरीजों की तादाद कम हुई है। इस दौरान 1057 लोगों की मौत भी हुई है। तादाद अमवात 61,529 हो गई। मुल्क में सरगर्म केसों की तादाद 21.90% है और इन्फेक्शन से शिफायाब होने वालों की शरह 76.28% है, जबकि अमवात की शरह 1.82% है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,932 मुस्बत केस दर्ज हुए और 11 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केस की कुल तादाद 1,17,415 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 799 हो गई। GHMC हदूद में 520 केसेस दर्ज हुए, ताहम सेहतियाब होने वालों की शरह में भी लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,580 अफराद इस महलिक बीमारी से सेहतियाब हुए हैं। इस तरह सेहतियाब होने वालों की जुमला तादाद 87,675 हो गई है। रियासत में फाल मामलों की तादाद 28,941 है। महकमे सेहत के मुताबिक अब तक 12,04,343 कोरोना के टेस्ट कराए गए हैं। नलगुंडा जिले परिषद के सदनशी बंडा नरेंद्र रेड्डी की सदारत में आज जिले परिषद का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हालिया बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल, ज़राअत और इससे दीगर शोबेजात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रियासती वज़ीर जगजेश्वर रेड्डी, तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदनशीन जी सुखविंदर रेड्डी, MLAs MLCs के बशमूल जिले कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल व दीगर ने शिरकत की। जगदीश्वर रेड्डी ने मिशन भागीरथी के कामों को 100% तकमील करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रियासत को 40,000 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पर फिलहाल 36,000 मैट्रिक टन यूरिया रियासत को हासिल हो रही है। लॉकडाउन और कोरोना की रोकथाम में पुलिस अहलकारों की नुमाया रोल है। ऐसे कई पुलिस अहलकार हैं जो ड्यूटी अंजाम देने के दौरान कोरोना से मुतासिर हुए, ताहम इसके बावजूद पुलिस अहलकार अपनी खिदमात को जारी रखे हुए हैं। कई पुलिस अहलकारों में कोरोना के मुस्बित रिपोर्ट आए जो डॉक्टरों के मशवरे लेते हुए सेहतियाब हुए हैं। इन्हीं में यादाद्री भुवनगिरी जिले के राजमपेट पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम दे रहे प्रेम कुमार भी है, जो गुज़िश्ता 20 रोज कबल कोरोना से मुतासिर हुए थे। उन्होंने डॉक्टरों के मशवरे पर घर में ही क्वारंटाइन होते हुए सेहतियाब हुए हैं। उन्होंने अपने तासुरात दूरदर्शन के साथ शेयर करते हुए कहा कि हिम्मत और डॉक्टरों के बनाए हुए मशवरों पर अमल करते हुए इस मुहलिक मर्ज से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि गर्म पानी का इस्तेमाल, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा, तुलसी और अंडे दूध का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना से घबराने के बजाय डॉक्टरों के मशवरों पर अमल करें और हिम्मत का मुजाहरा करें। సడన్ గా నాకు టేస్ట్ స్మెల్ ఈ రెండు తెలియకపోయేటప్పటికి ఇది ఖచ్చితంగా కరోనానే అన్న ఉద్దేశంతో నేను టెస్ట్లకు వెళ్ళగా జూలై 31 రోజు నేను టెస్ట్లకు వెళ్ళాను యాదగిరి గుట్టకు. అక్కడ నాకు కరోనా పాజిటివ్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి నేను స్టేషన్కి వచ్చేసి మా సార్ వాళ్ళతోటి పై ఆఫీసర్లకు ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సూచనల మేరకు అలాగే అక్కడ ఉన్న గుట్టలో ఉన్న డాక్టర్ల సూచనల మేరకు होम आइसोलेशन की पंपिंचడం జరిగింది। तो क्या हुआ बोले तो जुलाई लास्ट वीक में हमारा दोस्त कोलेग प्रेम कुमार, जो उनका बंदा का नाम है प्रेम कुमार, क्या हुआ बोले तो एक दिन बुखार आया उनको। बुखार आया तो हॉस्पिटल को जाके चेक करा तो कोविड-19 पॉजिटिव आया। बाद में से क्या हुआ बोले तो वो लोग आइसोलेशन चले गए घर को जाने के बाद क्या करे बोलते हमारा वाला सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ पैर साफ धो लेना और गर्म पानी पीना, गर्म पानी पी के पानी नहाना रोज, और खाना भी चिकन मटन या
एक ड्राई फ्रूट्स, एग्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं ना वो सब प्रोटीन के। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को सुबह 11 बजे अपने खुसूसी रेडियो प्रोग्राम बन के बाद में मुल्क के अवाम से खिताब करेंगे। वो मुख्तलिफ उमूर पर अपने ख्यालात को अवाम के साथ शेयर करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी केंद्र से इसे नशर किया जाएगा। दूरदर्शन यादगिरी पर वज़ीर-ए-आज़म के नशरी के फौरी बाद इसका तेलुगु तर्जुमा नशर किया जाएगा। इसी रोज़ रात 8 बजे भी तेलुगु तर्जुमे को दोबारा नशर किया जाएगा। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। शब बखैर। जनधन योजना बिसात बदलने वाला एक कदम, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का तासुर, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित। यूमिया 60,000 कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं। ई राजेंद्र का इंकशाफ, रियासत में दवा की कोई किल्लत नहीं। साल आखिर के डिग्री इम्तिहानात मुनक़िद करना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत यूजीसी के सर्कुलर को रखा बरकरार। उर्दू जबान अमन व एकजहती, इत्तेहाद व मोहब्बत और आलमी फलाह व बहबूद की पैगंबर। मरकजी वजीर तालीम ने उर्दू के कलमकारों के लिए इनामात देने का किया ऐलान। और जापान के वजीर आजम शिंजो आबे मुस्तफी, तिब्बी बुनियादों को बताए इस्तीफे की वजह।